हेलो नवोदय क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। रीजनिंग की इस श्रृंखला में एक बार पुनः आपका मेरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, इस पर स्वागत है। इसी नाम का एप्लीकेशन भी है। एप्लीकेशन का नाम भी एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छी और सबसे सच्ची बात, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट वाला वीडियो देखा है तो भी, नहीं देखा है तो भी, यहाँ पर मैं 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आई हूँ। इस 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला वो सभी पैटर्न फॉलो करती है जो आपके एग्जाम में आएंगे। 1000 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। पूरी सीरीज है जिसमें तीनों पार्ट्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं और पूरा पैटर्न यहाँ पर फॉलो किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 80। आप 80 क्वेश्चन को ये समझो कि 10 बार कर लोगे। टेक टाइम उस पैटर्न के सवाल आप सॉल्व कर लेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आप लोगों की इच्छा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। और एक चीज यह भी, क्यों ये सीरीज है तो कोई ऐसा नहीं कि इसका बहुत पैसा लग रहा है। मात्र आप 11 रुपए में, 11 रुपीज में एप्लीकेशन से इसे परचेज कर सकते हैं। इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे कैसे जाएंगे? अगर आपके पास ऐप डाउनलोड है तो नो इशू, लेकिन कुछ अगर कोई नए बंदे हैं और वो इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर पे जाएं, एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से 11 रुपए वाला कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। सिर्फ नवोदय में नहीं, अगर कोई बच्चे हमारे घर में पढ़ रहे हैं और उनका मैथ्स वीक है तो आप उनको भी सॉल्व कराएं। 11 रुपए में क्या है, डेयरी मिल्क भी नहीं आती है, तो परचेस कर लो, बाकी आपकी इच्छा। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक ये सीरीज काम आने वाली है। नवोदय वालों के लिए तो ओसम ओसम काम है। आज तक इतनी कम पैसे में किसी ने कोई सीरीज नहीं चलाई, मैंने चलाई। आप अप्रिशिएट करें और इसको अधिक से अधिक खरीदें। परसों के दिन मैंने इसको लॉन्च किया था, आई थिंक अभी 48 आवर्स भी नहीं हुए, और इसको जो अपार सफलता मिली है वो है 5243 रुपए की ये जा चुकी है। एक जो सीरीज है वो 11 रुपए की है, 5243 में बता देती हूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। वेट, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 5243, 5243 का मतलब होता है तकरीबन 500 लोग, मोटा मोटा गिने तो 500 लोग इसको परचेस कर चुके हैं, क्योंकि वो सभी समझदार हैं। उन्हें पता है कि 11 रुपए में काम का नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्ञान की जो चीजें होती है उसका कोई मोल नहीं होता। और इतने कम पैसे में अगर किसी ने टेस्ट सीरीज नवोदय की दी है तो आप मुझसे मिले। ठीक, जहां मैं लोकल रहती हूँ वहां पर इसके प्रिंट आउट भी अवेलेबल है, लेकिन उसका कॉस्ट बेटा ज्यादा हो जाएगा, उसमें पेपर भी लगेंगे, सब लगेगा, तो जो पेपर कॉस्टिंग होगा वो उसमें ऐड हो जाएगा। आप चाहे सॉफ्ट कॉपी में परचेस कर ले, कोई बड़ा इशू नहीं है, बाकी आप सब महान हैं। चलिए, हम रीजनिंग की क्लास कर रहे थे। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9516330732 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट से मतलब आप मुझे मैसेज करेंगे तो बेटर रहेगा। हो सकता है आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं क्लास ले रही हूँ, तो थोड़ा सा आप मुझे मैसेज करेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए, आज हम जो है लेसन 5 सदृश्यता, सदृश्यता एनालॉजी पढ़ने जा रहे हैं। कैसी है ये, क्या है ये, हम इसके बारे में आज जानेंगे। हम इसको समझे, हम इसको जाने, हम इसको परखे, उसके पहले हम इसका इतिहास जाने कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते। ये सिर्फ क्या मैडम की फाकालॉजी है, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे? तो बेटा बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए, 2015 में अगर हम बात करें तो 2015 में यहाँ से 3 क्वेश्चन आए थे, 2016 में भी 3 क्वेश्चन आए, 2017 में 5, 18 में 5, 19 में 4, 20 में 4, 21 में 4, 22 में 4, 23 में 4, और उसके बाद अगर हम 24 में बात करें तो 4, मतलब कि 4 क्वेश्चन इस साल भी आएंगे, ऐसी हम संभावना लगा सकते हैं। ठीक है, और ना पढ़ो तो आपकी इच्छा बेटा, मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा क्या जाता,
मेरा कुछ नहीं जाता। सिलेक्शन आपको चाहिए तो मेहनत तो आपको ही करनी होगी। योग्यता मुकाते तो मेहनत नहीं कर सकती ना। शिक्षक, एक गुरु सिर्फ आपको राह दिखा सकता है, चलना आपको ही है, मेहनत आपको ही करनी है। ठीक है, अगर और भी अच्छे से तैयारी चाह रहे हैं तो आप एप्लीकेशन पे आ जाए। वहां पर 511 रुपए में हम लोग क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं। 211 रुपए में आप लोगों को हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। और 221 अभी क्योंकि लॉन्च नहीं हुआ है, 221 या 211 में अब आप आपको वहां रीजनिंग भी पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। जो टीचर आपको 11 रुपए में 1000 की टेस्ट सीरीज दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि जो टीचर आपको 11 रुपए में, मात्र 11 रुपए में आप लोगों को 1000 क्वेश्चन की सीरीज दे रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है, गदर मचा सकता है। ठीक है, चलिए। सदस्यता से तात्पर्य है समानता। मैं ये बता रही, अब मैं क्या पढ़ रही हूँ ये बता दूं कि हम इन सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, वो चीज अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सदस्यता से तात्पर्य है समानता। समानता का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक जैसे दिखने वाली वस्तुएं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी दो चित्र जो दिखने में किसी ना किसी तरह समान हो अथवा एक जैसे दिखाई देते हो, एक जैसे प्रतीत होते हो या एक जैसे गुण रखते हो। मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो शेप साइज में बराबर हो, वो किसी भी तरीके से इक्विवेलेंट हो सकते हैं। हो सकता है दो सर्कल दिए हैं, एक सर्कल बड़ा हो एक सर्कल छोटा हो, लेकिन समानता कैसी है, समानता है उनके शेप की, शेप उनका एक जैसा है, इसे भी समानता कहते हैं। यही चीज लिखी हुई है कि कोई भी चित्र किसी ना किसी तरीके से क्या हो, एक जैसे दिखाई देते हो, एक जैसा गुण रखते हो, वो सदृश्यता कहलाते हैं तथा उनका यह गुण सदृश्य कहलाते हैं तथा उनका यह गुण सदृश्यता कहलाता है। इस अध्याय से पूछे जाने वाले प्रश्न दो भागों में होते हैं जिन्हें प्रश्न चित्र तथा उत्तर चित्र कहा जाता है। दो भाग होंगे, वही प्रश्न, एक तरफ प्रश्न चित्र रहेगा, एक तरफ उत्तर चित्र रहेगा। इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए होंगे, ए बी सी डी। इधर भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक ऑप्शन खाली होगा, इसमें क्या आएगा हमें यहाँ से ढूंढ के लिखना है। 12-13 क्लास रीजनिंग की हो चुकी है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्न दो भागों, ये पढ़ लिया है हमने, ठीक है, लेकिन केवल 3 चित्र प्रश्न में दिए गए होते हैं। देखो, प्रश्न चित्र में 2 भागों में बटा होता है, दोनों भागों में 2-2 चित्र अर्थात कुल 4 चित्र होते हैं, लेकिन केवल 3 चित्र प्रश्न चित्र में दिए हैं। मतलब जो इधर की साइड वाला आपका प्रश्न चित्र है उसमें हमें कितने दिए गए हैं, 3। एक भाग उसका क्या खाली है, खाली क्यों है, इधर से आपको ढूंढ के यहाँ पर उसको बनाना है। मैं अगर थ्योरी पढ़ूं और आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को स्किप करके भागिए मत, आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले तो वीडियो को लाइक करो, तुम सब बहुत बेकार हो। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। सच्चा गुरु का आदर करते हो तो इतना कर दो बेटा, कर दो यार बेटा, ऐसा क्या करते हो बेटा, तुरंत करो, तुरंत तुरंत। ठीक है, चलिए, नहीं करो तो आपकी इच्छा बेटा, मैं तो आपसे सिर्फ निवेदन कर सकती हूँ कि कर दो बेटा, कर दो बेटा, बाकी आपकी इच्छा। किसी जरूरतमंद को चीजें मिल जाए तो क्या चाहिए। ठीक है, लेकिन केवल 3 चित्र प्रश्न चित्र में दिए गए होते हैं। चौथे चित्र को छात्रों को ज्ञात करना होता है कि चौथे चित्र में चारों उत्तर, मतलब इस चित्र में इन चारों उत्तर में से क्या आएगा। प्रश्न चित्र में प्रथम 2 चित्र एक दूसरे से किसी ना किसी तरह संबंधित होते हैं। इसी संबंध को ज्ञात कर छात्रों को तीसरी और चौथे चित्र में संबंध स्थापित करते हुए विकल्पों में से एक उत्तर चित्र चुनना होता है, अर्थात चौथा चित्र से उसी प्रकार संबंधित होना चाहिए जिस प्रकार दूसरा चित्र पहले से संबंधित है। जैसे कि ये सवाल आप देखें, इन दोनों को देखा, इन दोनों में क्या ऐसा है वो हमको ढूंढना है, इनमें संबंध देखेंगे, फिर वही संबंध हमको इन दोनों में स्थापित करना है। ठीक है, ये बोलने का मतलब है वहां पर, ये पूरा ही एनालॉजी इंग्लिश में लिखा है,
Analogy means equality. In other words, we can say that any two pictures that look like one way or the other, whether they are similar, or look similar, or appear to be similar, or have similar qualities, they are called similar, एंड दिस क्वालिटी इज कॉल्ड सिमिलरिटी, है ना, जो हमने पढ़ा ना सदृश्य कहा जाता है और इसको सदृश्यता कहा जाता है, वही चीज यहाँ इंग्लिश में लिखी है। द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर आर गिवन इनटू टू पार्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दो भागों में पूछा गया होता है ना, टू पार्ट्स में पूछा गया होता है, टू पार्ट्स विच आर कॉल्ड क्वेश्चंस, विच आर कॉल्ड क्वेश्चन डायग्राम। इधर मैंने आपको ऐसे चार डायग्राम ऐसे बना के बताए थे, तो ये क्वेश्चन डायग्राम है, और एक तरफ कौन सा है आपका, फोर फिगर्स है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम आंसर डायग्राम, है ना, एक तरफ का क्वेश्चन डायग्राम, एक तरफ का आंसर डायग्राम। द क्वेश्चन पिक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, है ना, ये दो भागों में है। देयर आर टू पिक्चर्स इच इन बोथ द पार्ट्स, टोटल ऑफ फोर पिक्चर्स बट ओनली थ्री, टोटल चार पिक्चर रहेंगी, लेकिन थ्री पिक्चर्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस, जो तीन पिक्चर है वो यहाँ पर क्वेश्चंस में बनी होगी, एक ब्लैंक होगा। फोर्थ पिक्चर्स हैज टू फाइंड, चौथी पिक्चर हमें फाइंड करनी है इन द क्वेश्चन फिगर, किसमें से, क्वेश्चन फिगर में से। दो जो शुरू की है फिगर्स इज रिलेटेड टू ईच अदर इन सेम वे, शुरू की जो दो पिक्चर है वो किसी ना किसी तरीके से क्या है, समान है, और वही समानता हमको आगे भी चलकर ढूंढनी है और क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? समझ गए कि नहीं समझे, बताओ जल्दी से, बताओ भैया, है ना, बोलो बोलो, करो जल्दी, यस मैम, बोलो जल्दी से। आकार में अब देखो, हल करने की विधियां, सॉल्विंग मेथड, आकार में परिवर्तन हो सकता है कोई साइज चेंजेस हो, स्थान में परिवर्तन हो सकता है, संख्या क्रम में परिवर्तन हो सकता है, डिजाइन के गुणन में। कहने का मतलब हम इस बेस पर रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे, किसकी, जो हमको फाइंड करके निकालना है उसकी। के बोलो यस मैम। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, पहला जो क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने है, इसका क्या आंसर बनना चाहिए, ये आप लोग मुझको बताएंगे। देखिए, ये ऐसा डायग्राम बना हुआ है, ये ऐसा है, ठीक है, ये फुल है, ये कैसा है, इसका हाफ है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका हाफ पोर्शन निकालना है। हाफ पोर्शन कैसे निकलेगा, या तो इस तरीके से निकलेगा आधा, या इस तरीके से निकलेगा। अब अगर हम देखें क्वेश्चन में, ये तो देखो आधे से ज्यादा हो गया, ये इसका कोई संबंध हो ही नहीं रहा, हमें तो, हमने क्या संबंध इन दोनों में क्या स्थापित किया कि ये आपका स्वास्तिक है, ये पूरी तरीके से बना हुआ है और यहाँ पर आधा स्वास्तिक है, ये इसी प्रकार यहाँ पर चौकोर है, ये पूरा है, अब हमको यहाँ पर आधा निकालना है, तो हम आधा कैसे, या तो ऐसे निकालेंगे या फिर हम इसको ऐसे निकालेंगे। अब इन दोनों आकृतियों में से क्या हमें कोई सी भी आकृति नीचे दिख रही है, तो हमें ये वाली आकृति क्या हो रही है, दिख रही है, तो ये क्या होगा, इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, बताइए इसमें क्या होना चाहिए, जल्दी से मुझे ना आप लोग कमेंट करें। ये सवाल अगर आपने कर लिए तो आपने फतह हासिल कर ली, ये सवाल अगर आपने कर लिए तो आपने फतेह हासिल कर ली। देखो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ओ तेरी की, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बोलो यस मैम, मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताओ, सब सोए हुए रहते हैं, कोई बोलते ही नहीं है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है? अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन का है। अब अगर यहाँ प्लस का है तो हमें यहाँ प्लस का बनाना होगा, संबंध स्थापित करो। फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इन्होंने ऐसा गोला बना दिया, तो हम भी यहाँ पे एक ऐसा गोला बना दो। उसके बाद चार एरो है तो चार एरो हम भी बना दो, 1 2 3 4।
क्या ऐसा कोई सा डायग्राम हमें दिख रहा है? तो जी मैडम हमें दिख रहा है, इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आज हालांकि मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपको ऊपर का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ाऊं और नीचे के क्वेश्चन ना करूं, पर हमने सोचा कि थोड़े बहुत करा दे बच्चों को तो बच्चे पढ़ेंगे। चलिए अब ये यहाँ पर आप देखें, संबंध देखें। संबंध इनमें ऐसा है कि बेटा यहाँ पर दो हमें क्या दिए हुए हैं, त्रिभुज दिए हुए हैं, जिसमें से एक पूरा भरा है। अब इसको उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया है? इस तरीके से कर दिया। ये त्रिभुज था ना, इसका ये सर्कल हटा दिया, ये हटा दिया, और इधर से इसको हटा दिया और दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, और जो फिल था उसको क्या रहने दिया, फिल रहने दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसको भी हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन को हटा देंगे और इनके डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, हम ऊपर से आधा फिल कर देंगे। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, जैसे ही ये अपोजिट आया, अपोजिट घुमाया ना, अपोजिट करना है, इसका कौन सा साइड भरा हुआ है, ये वाला, तो हमें भी इधर कौन सा फिल करना है, ये वाला, है ना, पूरा फिल करना है। तो ये पूरा फिल वाला भाग दिख रहा है, तो मैडम दिख रहा है सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करना है, अगला क्वेश्चन आपको करना है, बताइए क्या होगा, बताइए। देखिए ये क्या है, ये क्या है बताओ, करने की कोशिश करो। यहाँ पर दो सर्कल बने हैं और इस तरीके से बना है, और ये हो गया ऐसा। फिर इसको क्या करा, अंदर की साइड, ये जो सर्कल थे ना, इसको हमने यहाँ अंदर की साइड कर दिया, इधर क्या करा, इधर भी अंदर की साइड कर दिया। तो अब हमको क्या करना है, इसको भी तोड़ मटोड़ करके अंदर की साइड इसको फिल करना है। कैसे करना है, ये खड़ा था, अब इसको सुला दिया, तो इसको भी सुला दो कि सो जा। फिर ये अंदर की साइड आ जाएगा, ये दोनों सर्कल जैसे यहाँ पे आए, अब ये गोल है तो इसको गोल बनाना पड़ेगा, इधर से भी दोनों सर्कल अंदर की साइड आ जाएंगे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में? अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बताओ जल्दी से बताइए, बताओ बेटा जल्दी से, पाप चढ़ेगा नहीं तो जल्दी बताओ। जो इसका आंसर दे देगा उसका सिलेक्शन पक्का, जल्दी से बताओ। जो इसका आंसर दे देगा उसका सिलेक्शन पक्का। 11 रुपए वाली टेस्ट सीरीज लेना ना भूले, अगर काम की नहीं है, नवोदय नहीं पढ़ रहे तो भी ले लीजिए। 11 रुपए में कोई धन नहीं है, उससे नॉलेज ही बढ़ेगा, है ना। कोई काका ताई ताऊजी हो उन्हें बता दीजिएगा। देखिए ये बहुत इजी सवाल है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। बच्चों ने आंसर दे दिए होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। सेम है, बस इसका ध्यान ये रखना है कि ये क्या जाना चाहिए, इधर से उल्टा। लेकिन यहाँ पर कोई एरो का निशान नहीं है, हमें क्या है, इसका ये डायरेक्शन दिया है तो हमें इसका डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करना है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसके आगे के सवाल हम कल करेंगे, ठीक है। तो हम कल जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच।